नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर का दौरा, सीएम बाढ़ राहत पैकेज को दिखाएंगे हरी झंडी। यूपी को ग्लोबल हब बनाने में जुटी योगी सरकार, 2047 तक 15 से 20 जेका कौन वाला प्रदेश बनेगा यूपी। लखनऊ में धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे अखिलेश, बोले एलडीए को जहां फायदा वहां कार्रवाई नहीं करते अधिकारी। अपर निजी सचिव भर्ती में धांधली पर आज फिर बैठक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस भर्ती में हुई थी मनमानी। फर्रुखाबाद में 6 युवकों ने शिक्षा मित्र की बेटी को जिंदा फूंका, 2 बच्चों के साथ रहती थी महिला। शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य किए जाने पर नारा, शिक्षक संघ ने 16 सितंबर को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने का किया ऐलान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबर सहारनपुर से। सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरा आज। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ राहत पैकेज को दिखाएंगे हरी झंडी। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए रवाना करेंगे राहत सामग्री। बाढ़ प्रभावितों के लिए भेजी जाएगी राहत सामग्री। अंबाला रोड स्थित सरोवर पोर्टिको में कार्यक्रम को लेकर तय। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। यूपी को ग्लोबल हब बनाने में जुटी योगी सरकार, 2047 तक 15 से 20 जेका कौन वाला प्रदेश बनेगा यूपी। 4 करोड़ ग्लोबल स्किल्ड वर्कफोर्स होंगे तैयार। आपको बता दें कि आईटी और एआई सेक्टर में यूपी ग्लोबल हब बनेगा। 2030 तक लखनऊ और कानपुर में बनेगी एआई सिटी। यूपी में 20 यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी होंगे तैयार। आपको बता दें कि टियर 2 और 3 शहरों में होगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। यूपी को ग्लोबल हब बनाने में जुटी योगी सरकार, बड़ी जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से। यूपी को ग्लोबल हब बनाने में जुटी है यूपी सरकार, 2047 तक 15 से 20 जेका कौन वाला प्रदेश बनेगा यूपी। 4 करोड़ ग्लोबल स्किल्ड वर्कफोर्स होंगे तैयार। आईटी और एआई सेक्टर में यूपी ग्लोबल हब बनेगा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी में 20 यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी होंगे तैयार। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हापुड़ सिटी कोतवाली के मोहल्ला रफीक नगर में 11वीं कक्षा की छात्रा का शव घर के अंदर फंदे पर लटका मिला। आपको बता दें कि 11वीं कक्षा की छात्रा विद्या घर पर अकेली थी। आशंका जाहिर की जा रही है कि विद्या ने सुसाइड किया। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर 11वीं कक्षा की छात्रा ने खुदकुशी की तो आखिर क्यों की। मृतका के कमरे से किसी तरीके का कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर कानपुर से है, जहां श्री नव युवक सिद्धि विनायक परिवार ने पर्यावरण का ख्याल रखते हुए गणेश चतुर्थी मनाई। गणपति बप्पा को एक अनोखी विदाई दी। मूर्ति को जल में विसर्जित करने के बजाय समुदाय ने गुलाल और संगीत के साथ विदाई मनाई। श्री नव युवक सिद्धि विनायक परिवार पिछले 18 वर्षों से एक विशेष धातु की मूर्ति के साथ गणेश चतुर्थी मनाता रहे हैं। धातु की मूर्ति का उपयोग करने का ये फैसला नमामि गंगे अभियान और नए तालाबों के निर्माण को देखते हुए लिया गया। समुदाय के 10 सदस्यों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि मूर्ति को
प्रतीकात्मक रूप से गंगा में स्नान कराएंगे और फिर उसे वापस घर ले आएंगे। यह समूह 10 दिनों तक इस धातु की मूर्ति की पूजा करता है। अंत 14 के दिन वे मूर्ति को प्रतीकात्मक रूप से गंगा में स्नान कराते हैं और फिर उसे वापस घर ले आते हैं, जिससे वो अपनी परंपरा को निभाते हुए पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं। खबर एटा से है, जहां कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने एटा में महाराजा लकी शाह बंजारा की मूर्ति पर अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने वोट चोरी किया और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरवाया। वहीं उन्होंने अपने उस बयान से यू टर्न लिया जिसमें उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को गुंडा कहा था। राजभर ने कहा कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया और माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि देश में कानून का राज है और कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। जिसने भी कानून को तोड़ा है वो जेल गया है। वहीं राजभर ने समाजवादी पार्टी को भाजपा की बी टीम कहा। उन्होंने तर्क दिया कि जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा का छात्र संगठन है और सपा कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है, तो क्या सपा भाजपा की बी टीम नहीं हुई। उन्होंने विधायक पूजा पाल से सपा से निष्कासन पर कहा कि पूजा पाल ने योगी की तारीफ करके सही कहा था, क्योंकि सपा एक महिला, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम विरोधी पार्टी है। उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि जब वे सत्ता में थे तब उन्होंने एक भी बंजारा को टिकट नहीं दिया। उन्होंने अखिलेश यादव की यात्राओं पर तंज कसते हुए कहा कि वे जहां भी जाते हैं वहां भाजपा को ही जीत मिलती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि वे मध्य प्रदेश और दिल्ली गए तो भाजपा जीती और अब बिहार गए तो वहां भी भाजपा ही जीतेगी। बंजारा जी के मूर्ति अनावरण के अवसर पर हम लोग इधर आए और उसी कार्यक्रम में जाने के लिए सर, लोगों की आज आपने समस्याएं सुनी, क्या कहेंगे? क्योंकि इस समय कानून का राज है। 8.5 साल हो गया एनडीए गठबंधन की सरकार यूपी में। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर आगरा से है, जहां पहाड़ों में मची तबाही का असर अब आगरा पर भी दिखाई दे रहा है। हथनी कुंड और गोकुल बैराज से छोड़े गए पानी ने यमुना का उफान ले लिया है। खतरे के निशान से करीब 5 फुट ऊपर बह रही है यमुना ने तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। कैलाश गांव में घरों में 2 से 2.5 फुट तक पानी घुस गया है। वहीं यमुना के बदले जलस्तर में कैलाश मंदिर तक पहुंचकर गर्भगृह में भी पानी भर दिया है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था डगमगाई नहीं। भक्त इस जल प्रवाह को बाबा का आशीर्वाद मानकर यमुना मैया के साथ बाबा के भी दर्शन का सौभाग्य समझ रहे हैं। लगातार जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड के बाद अलग अलग जो डैम है, चाहे हजारा डैम हो, जो डैम है वहां पर तमाम पानी का स्टॉक हुआ और उसके बाद जो डैम है वहां से पानी छोड़ा गया। आलम यह है आगरा का कि इस समय डेंजर जो जोन है, डेंजर लेवल है, उससे भी पानी ऊपर आ चुका है। कैलाश मंदिर के किनारे यमुना है, यमुना किनारे जो मंदिर बना हुआ है, इस समय हम बिल्कुल यहाँ पर रियलिटी चेक करने के लिए आए हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि देखिए ये यमुना का रास्ता है और अब जहाँ हम खड़े हैं ये मंदिर का रास्ता है। मंदिर के आसपास तमाम घर बने हुए हैं। स्थानीय लोग हैं, पानी में निकलने को मजबूर हैं। कुछ लोग छतों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि बाढ़ के बाद सबसे ज्यादा जो परेशानी आती है वो स्थानीय लोगों को आती है। लोग घरों में कैद हो जाते हैं। हालांकि प्रशासन और जो लोकल जो प्रधान है वो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी हमने यहाँ पर कर रखी है। जिले के जिलाधिकारी पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस अलग अलग जगह पर यहाँ जो चेकिंग की जा रही है, कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। कैलाश मंदिर के गर्भगृह में भी पानी आ चुका है। फिलहाल यमुना का पानी बिल्कुल आ चुका है। रौद्र रूप यमुना का देखा जा रहा है। कब तक स्थानीय लोगों को राहत मिल पाएगी ये यमुना का पानी घटने के बाद ही हो सकेगा। लेकिन एक बात तय है कि यमुना आज समय अपने रौद्र रूप में
नजर आ रही है। अजय चौहान, के न्यूज, आगरा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई 2 दिवसीय प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पैट का दूसरा दिन फर्रुखाबाद जनपद में शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने गुरुकुल वर्ल्ड स्कूल और बद्री विशाल कॉलेज जैसे केंद्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को परीक्षा को पूरी ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी से कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हमीरपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां 4 बच्चों की मां की अपनी प्रेमी के साथ शादी महज 24 घंटे में ही टूट गई। महिला ने पति और बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली थी, लेकिन 24 घंटे बाद ही उसका मन बदल गया और वह अपने परिवार के पास वापस लौट आई। ये घटना बीते दिन तब शुरू हुई जब सरीला के शिव मंदिर में महिला ने अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली। इस बात की जानकारी जब महिला के पति को हुई तो वो अपने 4 बच्चों को लेकर उसके पास गया, प्रेमी के घर पहुंचा। जब पत्नी ने अपने पति और बच्चों को देखा तो वह रोने लगी और उसने तुरंत अपने पति और बच्चों को अपना लिया। पति के काफी समझाने और बच्चों की दुर्दशा देखकर पत्नी ने प्रेमी को छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद मामला सरीला पुलिस चौकी पहुंचा, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया। पुलिस की मौजूदगी में हुए समझौते के बाद महिला अपने पति और 4 बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गई। इस घटना ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है। हाँ, पति के साथ जा रहे हैं। अब पति लेके बच्चे लोग लेके आया थे, पति छोड़ के भाग गया तो बच्चे हमारे रोने लगे तो हम क्या करें, दर्द आया तो हमको फिर लौट के जाना पड़ेगा। बच्चों को देखकर जा रही हैं? हाँ, बच्चे को सिर्फ देख के जा रहे हैं। अपनी मर्जी से जा रहे हैं? हाँ, मर्जी से पूरे जा रहे हैं। अब दोनों मिल करके प्रेम भाव से जा रहे हैं। और बच्चों के साथ समझौता हो गया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने संयुक्त रूप से तहसील अमृतपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गांव डबरी, कुतुलपुर, महुद्दीपुर सहित विभिन्न बाढ़ प्रभावित ग्रामों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा बाढ़ पीड़ितों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना गया। इसके बाद जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजेपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के अधिकारियों द्वारा बाढ़ पीड़ितों के समुचित इलाज के लिए डॉक्टरों को निर्देश दिए। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा जनपद चल रहे बाढ़ की स्थिति के बारे में वार्ता करने पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि बाढ़ के पानी का स्तर अभी बढ़ तो नहीं रहा, लेकिन जल स्तर घट भी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि लगभग 20 सेंटीमीटर जल कम हुआ है, फिर भी खतरा के निशान से ऊपर है। लगातार बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, ये समस्या है। हम लगभग 127.55 से घटकर अभी 20-25 के रेंज में है, लेकिन फिर भी डेंजर से ऊपर है तो परेशानी ही है। उम्मीद थी हम लोगों की घट जाए, लेकिन उस हिसाब से भी घट नहीं पाया है। तो उसी चीज़ों को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए हैं कि अभी जलाप्लावन की स्थिति क्या है। जो पहले से बाढ़ पीड़ित इलाका है, जहां हम लोग राहत का किट वगैरह वितरित किए हैं, उनकी परिस्थिति क्या है, ताकि उसमें यथोचित निर्णय लिया जा सके। खबर बुलंदशहर से, जहां पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी अफजाल की तलाश में अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव चहला में बड़े पैमाने पर दबिश दी है। आरोपी अफजाल, जो 2 दिन पहले पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, उसकी गिरफ्तारी के लिए सीओ शिकारपुर और अहमदगढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल गांव पहुंचा। पुलिस ने आरोपी अफजाल और उसके साथियों के घरों पर छापेमारी की। साथ ही गांव में फ्लैग मार्च भी किया गया, जिसके इलाके में हड़कंप मच गया।
पुलिस का कहना है कि जल्द ही अफजाल और उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले जब पुलिस अफजाल को पकड़ने गई थी तो कुछ ग्रामीणों ने आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस ने 11 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कानपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मुंबई के एक शातिर अपराधी ओम प्रकाश दुबे को गिरफ्तार किया। दुबे हत्या के प्रयास धारा 107 के मामले में फरार चल रहा। कानपुर के चकेरी पुलिस स्टेशन की टीम ने यह ऑपरेशन चलाया। उप निरीक्षक लोचन कुमार और कांस्टेबल नरेश कुमार की विशेष टीम ने मुंबई जाकर आरोपी को पकड़ा। दुबे का गिरफ्तार करने के बाद उसने कानपुर वापस लाया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने टीम की प्रशंसा की। यह गिरफ्तारी दिखाती है कि कानपुर पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार काम कर रही है, चाहे वो कहीं भी छिपे हों। खबर रायबरेली से है, जहां बीजेपी प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह रविवार को एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। ये बैठक आगामी कार्यक्रमों और अभियानों की रणनीति तय करने को लेकर आयोजित की गई थी। बैठक में शक्ति केंद्र आयोजन और अनुसूचित मोर्चों के अधिकारियों भी शामिल थे। कार्यक्रम का आयोजन शहर के एक निजी होटल में किया गया, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र और जिला प्रभारी पीयूष मिश्रा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, आगामी चुनावी तैयारियों और जनसंपर्क अभियानों पर विशेष जोर दिया गया। धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उन्हें पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आदेश दिया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना तिलहर क्षेत्र के ग्राम रायखुदर में रविवार को 2 किशोरों ने नदी में डूबने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दोनों किशोर सोशल मीडिया पर रील बना रहे थे, तभी हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर ने मौके पर निरीक्षण किया और एसडीआरएफ व स्थानीय पुलिस को तत्काल बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। फिलहाल नदी में सर्च ऑपरेशन जारी है और आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षा के लिहाज से घेरे लिया गया है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और नदी और तालाबों में बिना सुरक्षा के प्रवेश ना करें, ताकि भविष्य में ऐसे घटनाओं से बच सकें। थाना तिलहर के कुछ युवक इस जगह पर रील बनाते हुए देखे गए, ऐसा जानकारी मिली और इसी में 2 बच्चे पानी में डूब गए, संभवतः सड़क के किनारे के गड्ढे में चले गए होंगे। 3 बच्चे गए हैं, उनकी तलाश की जा रही, जो डूबे हैं उनकी तलाश की जा रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अलीगढ़ में परचम पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय परिवर्तन दल ने संयुक्त सम्मेलन आयोजित कर आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर साझा रणनीति का ऐलान किया। दोनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एक दूसरे के समर्थन में उतरने की बात करते हुए उत्तर प्रदेश में नया राजनीतिक इतिहास रचने का दावा किया। सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी पर तीखे प्रहार करते हुए उसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाला बताया गया। वहीं समाजवादी पार्टी को परिवारवाद और जन भावनाओं से भटकाने वाला करार दिया गया। दोनों दलों ने स्पष्ट किया कि वे मिलकर प्रदेश में वैकल्पिक राजनीति की दिशा में काम करेंगे। इनकी आपस में एक विचारधारा में लेकर के पूरे प्रदेश में, यानी पश्चिमी प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक नया अभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निर्माण होना चाहिए। परचम पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय परिवर्तन दल का जो मिलन हुआ है, उसकी सबसे जो मेन चीज़ है वो प्रदेश की मौजूदा हालात
और प्रदेश में हो रही राजनीति को लेकर के है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की सियासत है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बाराबंकी के सोहेवा नगर पंचायत में गणेश चतुर्थी के समापन पर गणेश प्रतिमा का भव्य विसर्जन समारोह आयोजित किया गया। शनि बाजार से शुरू होकर कस्बा होते हुए सराया राजघाट गोमती नदी तक निकली शोभा यात्रा में श्रद्धा और उत्साह का सैलाब उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़ों की गूंज, नृत्य करती युवतियां और युवकों की टोलियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी। कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्थानीय समितियों और पुलिस प्रशासन का सराहनीय योगदान रहा। आयोजन में मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह मोनू, रणधीर सिंह, रामकिशोर गुप्ता, रूपचंद चौरसिया, जितेंद्र वैश्य, अचल यादव सहित बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।